हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। भाई कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं जी, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। दोस्तों, जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे चेहरे पर भाई एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार छुट्टियों में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम अपनी लाइफ टाइम नहीं भूल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप फ्लाइट लेकर अपने फेवरेट जगह के लिए निकले हुए हैं, लेकिन आपको पता चले कि आप किसी और जगह पहुंच गए हैं। दोस्तों, कई बार जहां से लोग ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। मोस्ट अमेजिंग केसेस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े से झूले पर मस्ती करने के लिए गए हैं और 10 घंटे तक झूला खराब रहे और आप ऊपर ही अटके रहे, तो आप कैसा फील करेंगे? दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसा ही आपको दिखाने वाले हैं जिसे आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो भैया आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और हाँ, बगल वाली घंटी को दबा देना, ठीक है। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जिसको देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो भाई सब भला। दोस्तों, ये औरत है 80 साल की, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इनका शौक था कि वो एक बार स्पेन घूम कर आए। दोस्तों, इन्होंने स्पेन के एक आइलैंड के लिए टिकट भी बुक करवा लिया। लेकिन दोस्तों, मामला ये हुआ कि जिस आइलैंड का इन्होंने टिकट लिया था, उसी नाम से एक और आइलैंड वेस्ट इंडीज में भी था। इनके एजेंट ने भाई गलती से वेस्ट इंडीज की टिकट ले ली। दोस्तों, चूंकि इंग्लैंड से स्पेन की दूरी पास नहीं है, इस औरत को तब जाकर शक हुआ जब फ्लाइट 30 मिनट की जगह 2 घंटे तक रुकी ही नहीं। भाई फिर होना क्या था? इन्होंने बगल वाले पैसेंजर से पूछा, तब पता चला फ्लाइट तो वेस्ट इंडीज जा रही है। हालांकि ये 80 साल की औरत बिल्कुल भी घबराई नहीं दोस्तों, और जैसे ही ये सेंट लूसिया एयरपोर्ट पर पहुंची, वैसे ही ट्रेवल कंपनी वाले ने इनके लिए नया टिकट बुक कर दिया और साथ ही सॉरी का एक बड़ा सा मैसेज भी लिखकर इनको भेजा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस औरत को ही परेशानी की वजह से कंपनी वालों ने नेक्स्ट ट्रिप इनकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी। देखिए, कई बार आपकी परेशानी आपको एंड में बहुत कुछ देकर चली जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि परेशानी से बिल्कुल भी घबराए नहीं। नंबर 2। दोस्तों, अब जो दूसरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे आप आज के समय में बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी हुई कि 5000 लोग एक बड़े से शिप पर भाई छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे 10 अलग अलग देश में। दोस्तों, वैसे भी जब भी कोई क्रूज पर जाता है ना, वहाँ का माहौल यार बड़ा मस्त होता है, सब सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ और होना था। जैसे ही शिप अपनी पहली डेस्टिनेशन यानी कि स्पेन के लिए निकला, वैसे ही आपको बता दे भाई, शिप के अंदर मौजूद एक लड़की में एक ऐसा वायरस हो गया जो मैन टू मैन फैलता था। जी हाँ, ये वायरस बहुत ही खतरनाक था। इस वायरस की वजह से इस लड़की के पेट में बहुत ही भयानक दर्द हुआ। जब डॉक्टर ने देखा तो ये बात पता चली कि ये डेडली वायरस है। आपको बता दे भाई फिर क्या होना था। शिप को किसी एक जगह पर रोक दिया गया, जितने भी लोग थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। तकरीबन 10 दिनों तक शिप वहीं पर रुका रहा जहां पर वो रुका था। साथ ही दोस्तों, जब 10 दिनों तक लगातार यहाँ एक लोगों का चेकअप हो गया और सारे के सारे फिट हो गए और किसी में कोई वायरस नहीं पाया गया, तब जाकर शिप आगे चला और लोगों को भाई अपनी छुट्टियों को बीच में ही खत्म करना पड़ा। हो जाती है भाई ऐसी घटनाएं भी कभी कभी। नंबर 3। दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, जब भी आप फ्लाइट का इंतजार करते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी फ्लाइट अभी और लेट होने वाली है, तो उस समय यार बड़ा गुस्सा आता है ना। दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हुआ ये कि एक इंसान जिसे कि कनेक्टेड फ्लाइट लेनी थी मैड्रिड शहर से, उसकी पहली फ्लाइट ही भाई 2 घंटे लेट हो गई थी। अब भाई होना क्या था, उस इंसान की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि जब फ्लाइट रनवे पर आई तो रुक गई। फ्लाइट क्यों रोकी गई, इसके पीछे क्या परेशानी थी, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ही इस इंसान को लगा कि दूसरी फ्लाइट मिस होने वाली है, वैसे ही इसने इमरजेंसी गेट को ओपन करके फ्लाइट से बाहर जाने की कोशिश की। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह का नजारा भी देखने को मिल सकता है? जब ये इंसान फ्लाइट के विंग पर पहुंच गया तो इसे लगा कि ये विंग से कभी भी कूद नहीं सकता है। फिर भाई इसने डिसाइड किया कि चुपचाप फ्लाइट में ही जाकर बैठ जाए, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही डिसीजन था। नंबर 4। दोस्तों, अगली कहानी भी जहाजी की है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई इंसान क्रूज पर जाता है तो बड़े अच्छे मूड में होता है, और हो भी क्यों ना। भाई क्रूज पर पार्टियां होती हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, कई लोग तो भाई सिंगल जाते हैं और मिंगल होकर वापस आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जो घटना एक लड़की के संग हुई वो हम सभी के लिए एक सबक है। आपको बता दूं, एक लड़की जो कि रात के 8 बजे पार्टी कर रही थी, वो खूब दारू पी रही थी, खूब मजे कर रही थी, लड़कों के संग मस्ती कर रही थी, और जब रात के 11 बजे तो शराब के नशे में धुत हो गई थी। आपको बता दूं, जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो रूम में ना जाकर शिप के किनारे वाले बैल्कनी में पहुंच गई और वो वहां से नीचे गिर गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वही हमें यहाँ पर देखने को मिला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इस लड़की का जो पैर था वो किसी रस्सी में जाकर लटक गया, जिसकी वजह से इस लड़की की जान बच गई। वैसे आपको कैसी लग रही भाई ये कहानी, जरा हमें कमेंट करके बताइए और जानिए एक और किस्से के बारे में। नंबर 5। भाई जो भी इंग्लैंड जाता है ना, वो वहाँ का लंदन शहर तो विजिट करता ही है, लेकिन दोस्तों, जो लंदन जाता है वो लंदन आई को ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है?
आपको बता दूं ये कमाल की कहानी है। एक साथ 80 लोगों की टीम इस लंदन आई को देखने के लिए निकली, लेकिन दोस्तों हुआ ये कि अचानक ही कुछ दिक्कतों की वजह से एक बड़े से झूले ने काम करना बंद कर दिया। इमेजिन कीजिए यहाँ की सिचुएशन के बारे में, लोग कैसे परेशान हो रहे होंगे। आपको बता दूं जैसे ही शाम से रात होने लगी, यहाँ का टेम्परेचर भी नीचे आने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि लंदन की सर्दी बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पर टेम्परेचर अचानक ही नीचे गिर गया और माइनस में पहुंच गया। लोग तकलीफ महसूस कर रहे थे, परेशान थे, लेकिन दोस्तों इनकी किस्मत अच्छी थी और 8 घंटे के बाद जाकर ये लंदन आई चलने लगी। तब जाकर लोगों की जान में जान आई, नहीं तो दोस्तों आपको बता दूं इन सभी लोगों को सीढ़ियों की मदद से नीचे आना पड़ता। नंबर 6, वही कहावत तो आपने सुनी होगी कि इस दुनिया में हर इंसान का एक डुप्लीकेट होता है, यानी कि आपकी ही तरह किसी और का भी चेहरा दिखता है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर की। आपको बता दो इत्तेफाक पर यहाँ पर 2 लोग अगल बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे जो दिखने में बिल्कुल एक लगते थे। आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए कैसे दोनों जो कि एक ही जैसे देखने में लगते हैं वो अगल बगल बैठे हुए हैं। आपको बता दूं ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है। नंबर 7, दोस्तों जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो आज तक कभी भी एरोप्लेन के इतिहास में नहीं हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि पायलट को फ्लाइट लेकर जाना था मलेशिया, लेकिन वो फ्लाइट पहुंच गई मेलबर्न। दोस्तों ये घटना है 2019 की। एयर एशिया फ्लाइट के पायलट को ना जाने भाई क्या हो गया, उसे मलेशिया की जगह नेविगेशन मेलबर्न का डाल दिया था। आपको बता दूं जब फ्लाइट मेलबर्न पहुंची तो सभी लोग चौंक गए, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिडनी से फ्लाइट सिर्फ 40 मिनट में ही मलेशिया पहुंच गई। दोस्तों जब इस फ्लाइट में बैठे लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सबका कहना था कि शायद पायलट जो था भाई वो दारू के नशे में था। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पायलट इतने शातिर थे कि ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इनसे कोई मिस्टेक हुई है। इनका कहना था कि इन्होंने नेविगेशन मलेशिया का ही डाला था, लेकिन ना जाने कैसे यह फ्लाइट मेलबर्न पहुंच गई। एंड में दोस्तों जितने भी पैसेंजर थे फ्लाइट के अंदर, उन्हें 5 स्टार होटल में स्टे दिया गया और अगले दिन की फ्लाइट से भाई उनको मलेशिया भेजा गया। साथ ही दोस्तों एयर एशिया ने भी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। चलिए भाई मिस्टेक जिसकी भी रही हो, लेकिन कम से कम सिस्टम तो अपग्रेड हो ही गया। नंबर 8, दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपने किसी को इनवाइट किया है बड़े प्रोजेक्ट को श्री गणेश करने के लिए तो पहले आपको सारी चीजों को चेक जरूर कर लेना चाहिए। अब इस शिप को आप देखिए, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप था। इस शिप की पहली यात्रा के लिए नीदरलैंड की महारानी को भी इन्वाइट किया गया, साथ में 5000 लोग भी थे। आपको बता दूं जैसे ही शिप 10 दिनों के टूर के लिए निकला, वैसे ही चौथे दिन भाई इसका इंजन जो था वो फेल हो गया, तो उससे पूरा शिप समंदर के बीचों बीच फंसा रहा। आपको बता दूं 9वें दिन जाकर इसके इंजन को दोबारा से ठीक किया गया और फिर जाकर महारानी जी अपने घर लौट पाए। सोचिए ऑर्गेनाइजर्स के लिए कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। वैसे भी दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी काम को लेकर भाई 100% तैयार नहीं है तो उसकी शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस बात को कम ही लोग समझते हैं। नंबर 9, दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और कहानी के बारे में जिसके बाद आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा बुरा भी लगेगा। दोस्तों एक लड़के को जाना था भाई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, लेकिन दोस्तों वो कहीं और ही पहुंच गया। जी हाँ, आपको बता दूं एक स्टूडेंट की कहानी है जिसने एक पैसे जोड़कर अपनी छुट्टियों के लिए प्लान किया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कंट्री हॉलैंड से निकला तो इसे लगा कि भाई जा रहा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब फ्लाइट लैंड हुई तो वहां बर्फ ही बर्फ थी। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम था। लड़का ये समझ नहीं सका आखिर हुआ क्या। बाद में जब ये एयरपोर्ट पहुंचा तो ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया वाली सिडनी नहीं बल्कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पहुंच गया जिसका नाम सिडनी है। दोस्तों आपको बता दूं इसके बाद उसने अपने पापा को फोन किया और फिर इसके पिताजी ने इसका टिकट बुक करवाया और वापस इसको हॉलैंड बुलाया। भाई कहा जाता है कि जब ये अपने पिता से मिला तो दोनों हंसते हंसते पागल हो गए और बड़े ही मजेदार तरीके से इस घटना के बारे में बात की। नंबर 10, दोस्तों जब भी बात झूले की होती है तो आपको बता दूं एक बड़ा सा एक्सीडेंट फ्रांस में भी देखने को मिला। ये हुआ था 31 दिसंबर को। 8 लड़के सेलिब्रेट करने के इरादे से इस बड़े से झूले पर चढ़ गए, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी इनके साथ क्या हुआ। ये सभी झूले के ऊपर लटक गए। जी हाँ दोस्तों, ये इस बड़े से झूले पर 12 घंटे तक फंसे रहे और इनका न्यू ईयर भी भाई झूले पर ही मना। दोस्तों इतनी ठंड से सभी परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे इन्हें सही सलामत हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया। बेचारे अब कभी भी न्यू ईयर की पार्टी कम से कम झूले पे तो नहीं करने वाले हैं ये। नंबर 11, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी कहानी जो यार बहुत ही फनी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परिवार को जाना था साउथ अफ्रीका, लेकिन वो पहुंच गया भैया बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि इन लोगों ने टिकट बुक करने में बड़ी भारी गलती कर दी और बिंदास तरीके से भाई फ्लाइट पे जाके बैठ गए। लेकिन दोस्तों ये पहुंच गए बांग्लादेश की राजधानी ढाका। हालांकि अगली फ्लाइट से इनकी बुकिंग करवा कर इन्हें इनके डेस्टिनेशन तक भेज दिया गया, लेकिन देख लीजिए लापरवाहियों से ये भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अजीबोगरीब हादसे। वैसे आपके संग कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर हुआ हो तो हमारे संग शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी वीडियोस को देखते रहें।
चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।